मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना प्रिय मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे प्रेमी की अवस्था कुछ गंभीर नजर आ रही है। कुछ दिनों से तुम्हें लेकर वह बहुत चिंता में डूबा हुआ है। उसने तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे विश्वास का बहुत फायदा उठाया था, तुम्हें बहुत पीड़ाएं दी थी, किंतु कुछ समय से उसका मन तुम्हारे लिए व्याकुल होता चला जा रहा है। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा है। उसने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया था, तुम्हारी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की थी। उसे स्वयं पर बहुत अहंकार था। तुम्हारे अलावा उसके और भी मित्र हुआ करते थे, जिससे तुम उस पर नाराज हो जाया करते थे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं दे रहा था। वह उन्हीं लोगों पर अपना सारा समय लुटाता था जिस पर उसे बहुत नाज हुआ करता था, जिसके बल पर वह बहुत उछलता था। उसे लगता था तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके रास्ते में पड़े हुए हैं, इसलिए उसने तुम्हें कभी वह मान सम्मान प्रेम नहीं दिया जिसके तुम सच में हकदार थे। बहुत रोए हो तुम उसके लिए, मैंने देखा है मेरे बच्चे। उससे बातें करने के लिए तरसे हो, मिन्नतें किए हो, लेकिन अब काल चक्र घूम गया है। अब वह तरस रहा है तुम्हारा प्रेम पाने के लिए, तुम्हारा साथ पाने के लिए। हाल ही में उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी है जिसने उसे भीतर तक निचोड़ कर रख दिया है। जिसे वह अपना मित्र, अपना साथी समझता था, उन्हीं लोगों ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। उसकी आंखों पर लगी हुई पट्टी अब खुल चुकी है। उसे समझ आ चुका है कि तुम कौन हो, उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। तुम्हारा मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के समक्ष घूम रहा है, जिस प्रकार लट्टू घूमता है। तुम्हारी बातें उसके कलेजे को छल्ली कर रही हैं। अपनी एक एक भूल का पश्चाताप कर रहा है वो। मेरे बच्चे, वह संकल्प ले रहा है कि अब वह तुम्हारी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने देगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। उसका मन तुम्हारे लिए प्रेम और आदर से भर चुका है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, किंतु हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जो गलती की है वह बहुत बड़ी है। तुमसे बात करके भी वह पहले जैसा प्रेम अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है तुम मन से उससे दूर चले गए हो, इसलिए वह बहुत परेशान है। तुम्हें अपने करीब लाने के लिए वह मन ही मन बहुत सारी योजनाएं बना रहा है कि सब कुछ अब पहले जैसा हो जाए, किंतु उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं कि उसने जो गुनाह किए हैं उसके पश्चात सब कुछ पहले जैसा हो पाना बहुत कठिन है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने उसे बहुत प्रेम, मान सम्मान, इज्जत दिया है। जब भी वह किसी मुश्किल में पड़ा है तुमने उसका सदैव साथ दिया, किंतु तुम्हारी बेचैनी को वह कभी कम नहीं कर पाया। जब भी तुम्हें उसके प्रेम की, उसके सहारे की जरूरत पड़ी है, तब तब वह तुम्हें नहीं नजर आया मेरे बच्चे। ऐसा हर बार हुआ है।
जब तुम्हें लगा कि काश वह तुमसे एक बार बात कर ले, तुम्हारी बात एक बार सुन ले, ताकि तुम्हारे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए, तुम्हारी पीड़ा कुछ कम हो जाए। किंतु ऐसे समय पर उसने तुमसे कभी बात नहीं की, इसलिए अब तुम्हारा मन कठोर होता चला जा रहा है। तुम्हें आदत लग गई है सब कुछ सहने की, किंतु अब वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से आज मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अपने आंसू तुमने स्वयं पोंछे हैं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ और तुम भी यह सब जानते हो कि सब कुछ ढोंग है, कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। इसलिए जो फैसला लो सोच समझ कर लो। लोगों पर भरोसा करके तुमने अपना बहुत सा समय नष्ट कर लिया है। एक नहीं अनेकों बार तुमने धोखे खाए हैं। बहुत जल्द तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा प्रस्ताव रखने वाला है। अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें उसके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना है। यह सच है कि उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम जाग उठा है। वह तुम्हारे लिए प्रेम अनुभव कर रहा है, लेकिन इससे पूर्व भी वह तुमसे प्रेम का दावा किया करता था। तुम्हें पाने के लिए उसने तुम्हारे आगे बहुत मिन्नतें की थी, किंतु तुम्हारा प्रेम प्राप्त होते ही उसके तेवर बदल गए। किसी और के लिए उसने तुम्हारा दिल दुखा दिया। मेरे बच्चे, याद रहे, जो एक बार छल कर सकता है वह अनेकों बार छल अवश्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि, इतना विवेक तो है कि तुम अपने भले बुरे का पहचान कर सको। यदि फिर भी शंका हो तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना और फिर स्वतंत्र होकर अपनी राह चुन लेना। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। मेरे बच्चे, किसी एक के चले जाने से यह संसार खाली नहीं हो जाता है। यदि तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया था और उसने तुम्हारे प्रेम के बदले तुम्हें तकलीफ दिया, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है और उस तुमसे संबंध तोड़ लिया है, तो यह दुर्भाग्य उसका है, तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी और तुम्हारे प्रेम की कोई कद्र ही ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन गुजारने से बेहतर है अकेले रह जाना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके लिए तुम स्वयं को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें उचित अनुचित मान सम्मान का कोई ध्यान ही नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत से संकेत भेजे, किंतु तुमने उन्हें अनदेखा किया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पीड़ा का कारण समझ रहा हूँ। तुम्हारे अतीत तुम्हें रुला रहा है, तुम उसकी यादों में खोए रहते हो, लेकिन तुम्हें अब रोने की या किसी के यादों में खोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें तो और खुश होना चाहिए कि एक बुरा इंसान तुम्हारे जीवन से जल्द से ही जल्द चला गया, जिसे एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन से जाना ही था। तो अच्छा ही हुआ यदि वह पहले ही तुम्हारे जीवन से चला गया। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी गलतियों का भान है, तुम्हें इस बात का दुख है कि तुमने एक दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा किया था, परंतु जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसके बाद तुम्हारा प्रेम से विश्वास उठ चुका है। तुम अब किसी और का साथ नहीं चाहते हो, लेकिन शीघ्र ही कोई आने वाला है खुशियों की सौगात लेकर। वह तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर कर देगा
वो अपने प्रेम से तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन को एक बार फिर से पुनः प्रेम की सौगात लेकर आओगे और अपने जीवन की नई शुरुआत करोगे। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।